प्रतिशत होता है तब दोनों कंडीशन में क्या होता है? नहीं, एक बात इसमें आपको गौर करनी होगी कि जैसे लगभग ये डाटा आए हुए 12-14 घंटे हो गए, लेकिन बीपीएससी अभी इसको अपडेट नहीं की है, इसीलिए और माननीय रजनीश जी इसको अपडेट किए हैं, और सब दिन वो करते आए हैं पहले से ही, और सब दिन उनकी बातों में सत्यता रहती है, और यही चीज अभी वायरल भी हो रहा है। 1 to 5 का रोस्टर और 6 to 8 का रोस्टर, अगर ये सही है तो बहुत ब्लंडर है, क्योंकि इसमें डेटा बहुत उलट पुलट हुआ है। नंबर ऑफ सीट्स महिला और पुरुष का जितना पहले था उसमें भारी बदलाव हुआ है, और स्वाभाविक रूप से ये कट ऑफ को भी प्रभावित करेगी, और खास करके महिला अभ्यर्थियों की बेचैनी बढ़ा देगी, क्योंकि कई कई जगह पर 80% महिलाओं के सीट में कमी आई है। उसका पूरा डेटा अपने पास है। तो और दूसरा कि जैसे कि पहले वर्टिकल रिजर्वेशन की बातें महिलाओं के लिए थी 1 to 5, 6 to 8 के संदर्भ में, लेकिन इसका मामला कोर्ट में भी चल रहा था, और कल ही कोर्ट का डिसीजन इसके रिगार्डिंग आना था, लेकिन किसी कारणवश उस पर सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन कहीं ना कहीं यही इसी का प्रभाव रहा है कि बीपीएससी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि 1992 में जो स्पेशल डिसीजन इसके रिगार्डिंग था, 9 बेंच दिया था इंदिरा सानी वाला, तो उसी को मानते हुए फिर से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किया गया, और जैसे ही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किया गया है तो रोस्टर जो आया है उसमें भारी बदलाव है। अब देखना है कि बदलाव कहाँ कहाँ है और इससे किस तरीके से प्रभावित स्पेशली कट ऑफ होगी, इस बात पर गौर करनी है। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम गौर करें, जैसे आपको मालूम है कि यूआर के लिए 40% स्पेशल रिजर्वेशन है महिला और पुरुष के लिए, और अलग अलग कैटेगरी का रिजर्वेशन का क्राइटेरिया फिक्स है। ईडब्ल्यूएस को 10% है, BC2 को 12% है, ईबीसी को 18% है, एससी को 14% है, एसटी को 1% है, और डब्ल्यूबीसी को 3% है। तो पहले तो यहीं पर परिवर्तन हो गया। पहले इसकी चर्चा हम कर देते हैं, फिर मेल फीमेल में कितनी कितनी सीटें आवंटित की गई है और कहां कहां कमियां आई है और कहां सीट बढ़ी है इस पर। तो इसके बाद तब जाकर के हम बढ़ेंगे कि कट ऑफ कितना किस रूप में प्रभावित होगा, और इसके बाद भी हम कुछ डाटा को और हम आपके सामने लाएंगे। लेकिन पहले इस बात पर हम प्रकाश डालते हैं कि जैसे यूआर का 40% सीट्स अब घट करके 37.49% हो गई। पहले 8707 वैकेंसी थी, अब 7440 वैकेंसी हो गई, यानी 40% से घट करके 37.49% यूआर का ओवरऑल। और ईडब्ल्यूएस का 10% सीट होना चाहिए, लेकिन वो ईडब्ल्यूएस का 10% से घट करके मात्र 4.62% हो गया, मेल फीमेल को मिला करके 4.62%। BC2 12% होना चाहिए, लगभग ये बराबर है, 11.87% अब सीट हो गई है। पहले 2612 वैकेंसी थी, अब 2357 हो गई है। और ईबीसी की बात करें तो पहले 18% ईबीसी के लिए सीट रिजर्व है कि ईबीसी का जो अपना है 18% होना चाहिए। ईबीसी का भी घट करके 15.35% हो गया, 15.35। पहले 3918 वैकेंसी ईबीसी का था, अब 3047 वैकेंसी हो गया। अब देखिए कि लगभग आपको 900 वैकेंसी कम हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें एससी का, यहीं पर सबसे भारी बदलाव हुआ है। एससी का भागीदारी 14% का होना चाहिए मेल फीमेल मिला के, जबकि एससी का बढ़ा करके 23% हो गया, 14 से 23%। एससी का पहले 3483 वैकेंसी थी मेल फीमेल मिला के, लेकिन अब एससी का 4591 वैकेंसी हो गया। तो स्वाभाविक है कि कट ऑफ में भारी उतार चढ़ाव यहाँ पर होगा। इसके बाद एसटी का पहले 1% सीट था, अब वो 1.5% सीट हो गया। पहले आपका 217 वैकेंसी थी, अब 302 वैकेंसी हो गया। डब्ल्यूबीसी का मतलब आप समझ रहे होंगे, वोमेन्स के लिए महिला कैंडिडेट के लिए स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया है डब्ल्यूबीसी करके। उसमें BC1, BC2 SC ST की महिला की भागीदारी होती है। उनका अगर अपने रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं हो पाया तो ये स्पेशल कैटेगरी भी। अब सबसे ज्यादा अंतर कहाँ हो गया, इस बात को समझना है। अगर BC2 की अगर हम बात करें तो जैसे महिला और पुरुष प्राइमरी में आपको भी मालूम है कि
50% स्पेशल रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है, 50% स्पेशल रिजर्वेशन। तो जितनी वैकेंसी है आधा आधा होना चाहिए था महिला और पुरुष का। लेकिन अगर हम BC2 से स्टार्ट करते हैं तो BC2 का टोटल वैकेंसी नए रोस्टर के अनुसार 2357 है। अगर ये रोस्टर सही है तो 2357, जिसमें मेल का दे दिया है 2357 में से 1856 सीट सिर्फ मेल को दे दिया है, यानी कि कुल वैकेंसी का BC2 में 78.74% मेल को दे दिया गया है। और फीमेल के लिए जहां 50% होना चाहिए था मात्र 501 की वैकेंसी दी गई है, जो कि 21.25% मात्र, यानी कि 50% से घट करके 21% पर आकर के टिक गया है। तो 30% का नुकसान यहाँ महिलाओं को हो रहा है, गर्ल्स कैंडिडेट को इस कैटेगरी में। तो आप समझ सकते हैं। और बाकी कैटेगरी का अगर हम एक बगल से बात करें तो यूआर मेल में लगभग बराबर स्थिति है। 3724 सीट 7440 में से यूआर मेल को दिया गया है, यानी कि 50.05%, 0.5% मात्रा अधिक है। और 3716 वैकेंसी फीमेल को यूआर फीमेल को दिया गया है, जो कि 49.94% है। चलिए ये लगभग बराबर है आपका। ईडब्ल्यूएस में देखिए क्या हुआ है। ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन होना चाहिए, पहले तो डायरेक्ट उसको आधा से भी कम कर दिया गया, 4.62%। और जहां 2177 वैकेंसी इसका पहले था, नए रोस्टर में मात्र 917 वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस का, और आधा से भी कम हो गया, जिसमें कि मेल का 463 यानी 50.49%, फीमेल का 454 यानी 49.50%। परसेंटेज तो लगभग बराबर है, लेकिन वैकेंसी में भारी कमी हो गई। BC2 का आपको बता ही दिए कि टोटल 2612 से घट करके 2357 वैकेंसी ओवरऑल हो गई, जिसमें 1856 मेल का और 501 मात्र फीमेल का। इसमें लगभग 80% फीमेल का सीट घटा दिया गया। EBC की बात करें, 18% EBC का अपना रिजर्वेशन है, लेकिन उस रिजर्वेशन को घटा के 15.35% कर दिया गया, यानी कि पहले 3918 सीट था, अब घट करके 3047 सीट हो गया। अब इसमें अगर EBC मेल की बात करें तो 1997 सीट दिया गया है, लगभग 2000 के करीब, जो कि 65.53% होता है। 50% ही होना चाहिए, लेकिन 65.53%। ये नुकसान किसको हुआ? महिलाओं को। महिलाओं को मात्र 1050 सीट दिया गया, यानी कि 34.46% ही 50% से 14% लेस हो गया। यहाँ 16%, 34.46% ही यहाँ पर मिला। अगर हम बात करें आगे चल करके SC कैटेगरी का, सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पर SC को ही में हुआ है। 14% इनका स्पेशल रिजर्वेशन है, लेकिन ये 23% इनको मिला है, यानी कि पहले 3483 वैकेंसी थी, अब 4591 सीट मिल गया। कट ऑफ पर बहुत प्रभाव, हाँ प्रभाव तो स्वाभाविक है पड़ेगा। अब SC मेल में जो दिया गया 2989 सीट, यानी 65.10% सिर्फ मेल को दिया गया है। और यहाँ भी फीमेल के सीट में कटौती हुई है, 1602 सीट फीमेल को आवंटित हुआ है, जो 34.89% होता है, यानी 50% से 15% घट गया यहाँ पर भी लगभग आपका। ST का 217 से 302 सीट बढ़ा दिया गया, यानी 1% भागीदारी है, 1.5% हो गया। यहाँ पुरुष को 222 सीट अलॉट हुआ है, यानी 73.50 सीट अलॉट हुआ है। यहाँ भी महिलाओं की भागीदारी में कमी आई है, मात्र 80 सीट मिला है, जो कि मात्र 26.49% है। यानी सबसे ज्यादा महिलाओं को लॉस BC2 के महिलाओं को और SC के महिलाओं को सबसे ज्यादा लॉस हुआ है यहाँ पर। सर ये तो हाँ बोलिए। ये भी हो सकता है कि जो केस चल रहा था वो भी एक प्रभावी कारण? नहीं, वही उसी का प्रभाव रहा है। केस का डिसीजन नहीं आया, लेकिन सरकार पहले बदलाव कर दी है, गलती कर रही थी सर। और WBC का जहां 3% होना चाहिए वहां 5.98%, यहाँ पर थोड़ा सा राहत दिया गया है, लगभग 2% बढ़ा गया, 1188 सीट खाली दिया गया और टोटल 19,842 वैकेंसी। अब जा करके देखिए, अब एक बार ओवरऑल डाटा की बात करते हैं कि बच्चे खुद कट ऑफ का अंदाजा लगा लेंगे अगर ये डाटा को अगर उनको समझ में आती है तो। जैसे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज PRT यानी प्राइमरी में 1 to 5 के लिए अब नए रोस्टर के अनुसार 19,842, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो अप्लाई किए थे 1,60,000 बच्चे, और टोटल नंबर ऑफ अपियरिंग स्टूडेंट जो एग्जाम में अपियर हुए 1,16,000 स्टूडेंट, जिसमें उर्दू कैंडिडेट 10 से 11,000 होगा उर्दू कैंडिडेट,
और बंगला लगभग 1-1,500 होगा बंगला। तो अगर उसको आप माइनस करते हैं तो रिमेनिंग जनरल पीआरटी स्टूडेंट कितना आपका बचा, 1,04,000 के करीब, 1,04,000 के करीब। और जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन महिलाओं को 50% था है, तो अब उसका आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट सिर्फ बिहार की अगर हम बिहार के बाहर की बात करते हैं, आपको भी मालूम है कि 60% सिर्फ बिहार के बाहर के छात्र आए थे परीक्षा देने के लिए। तो कुल मिलाकर 1,04,000 का 60% कर दीजिए, तो वही 60-61,000 स्टूडेंट अब बिहार के बाहर का हुआ। अब बिहार के छात्र कितने, तो लगभग 40-41,000 बिहार के छात्र। अब फाइटिंग अब किस हिसाब से रहा है, इसमें बीसी कितने होंगे, ईबीसी, इसका एग्जैक्ट तो आइडिया नहीं है, लेकिन अप्रोक्स अनुमानित आइडिया जरूर है। इसमें नंबर ऑफ बीसी कैंडिडेट अप्रोक्स यानी अनुमानित लगभग 15-16,000 कैंडिडेट हैं बीसी के अप्रोक्स। इसमें 1,000 ऊपर हो जाए, 1,000 नीचे हो जाए। और नंबर ऑफ ईबीसी कैंडिडेट जो होंगे लगभग अप्रोक्स अनुमानित लगभग 13 से 15,000 के लगभग 15,000। इस तरीके से आप देखेंगे तो जो पिछली बार हम कट ऑफ एक बनाए थे पिछली बार, तो अगर उसकी हम बात करें तो कहां कहां उतार चढ़ाव संभव है ज्यादातर, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका कट ऑफ बढ़ जाएगा। जहां 67 ±2 हम पिछली बार दिए थे, तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि 5-6 नंबर बढ़ने की संभावना है, मेल में बढ़ने की संभावना हो जाएगी। और फीमेल में भी जहां 60 ±2 दिए थे, वहां भी 6-7-8 नंबर बढ़ने की संभावना हो जाएगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। बाकी यूआर में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यूआर फीमेल में फर्क पड़ेगा। यूआर फीमेल का जितना कट ऑफ था, तो हमको लगता है कि 2-3 नंबर बढ़ सकता है यूआर फीमेल का। पहले जो अनुमानित हम दिए थे 70 के अप्रोक्स दिए थे, 72-73 तक जा भी सकता है इसका।